नारायण नारायण। बच्चों, आज हम जानेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश के बारे में। भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव कुल 10 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन लोग भगवान श्री गणेश की मूर्ति को घर पर विधि पूर्वक पूजा पाठ करके स्थापित करते हैं और उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना व आराधना करते हैं और फिर 10वें दिन उन्हें धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाते हुए रंग गुलाल खेलते हुए नदी या समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के दूसरे पुत्र हैं और किसी भी अनुष्ठान में इनकी पूजा सबसे पहले होती है। ऐसा क्यों? इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। चलो जानते हैं। सतयुग के समय में भगवान शिव और माता पार्वती अपने विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने अपने महल में गई और द्वार पर अपने सेवक नंदी को पहरा देने के लिए कहा और उसे बताया कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। जब शिवजी माता पार्वती से मिलने महल की तरफ आए तो नंदी ने उन्हें रोकना चाहा, पर भगवान शिव नंदी को हटाकर महल में चले गए। माता पार्वती ने सोचा नंदी उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, यह तो भगवान शिव थे, अगर कोई राक्षस होता तो क्या होता। ऐसा सोचकर अगले दिन माता पार्वती ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उस पुतले में जान डाल दी और पुतले ने एक सुंदर बच्चे का रूप ले लिया। वह बच्चा बहुत ही ताकतवर था। माता ने उसे लड्डू खाने के लिए दिए और कहा कि किसी को भी महल के अंदर ना आने दे। बच्चा द्वार पर पहरा देने लगा। जब भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। शिवजी के बहुत समझाने पर भी जब वह बालक नहीं माना तो शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सिर काट दिया। जब माता बाहर आई और उन्होंने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने भयानक रूप बना लिया, जिसे देखकर सभी देवी देवता और प्राणी डर गए। सभी देवी देवता कैलाश पर प्रकट हुए और माता को शांत करने की कोशिश करने लगे। माता ने कहा कि जब तक शिवजी उनके पुत्र को जीवित नहीं करते तब तक वो शांत नहीं होंगी। तभी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि वे जाएं और जिस भी जीव की माँ उसकी पीठ की ओर सिर करके सो रही हो उसका सिर काट लाएं। जब विष्णु जी गए तो उन्होंने एक हाथी का बच्चा अपनी माँ की पीठ की ओर सोता हुआ देखा और विष्णु जी ने उस बच्चे का सिर काट दिया और अपने साथ ले आए। शिव जी ने उस हाथी के बच्चे का सिर श्री गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी जीवित हो गए। सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया कि विश्व में सबसे पहले उनकी पूजा होगी और उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाएगा, क्योंकि वह सारे विघ्न हर सकते हैं। आगे जाकर श्री गणेश जी ने अनेक लीलाएं की और एक चूहे को अपनी सवारी बनाया। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? मिलते हैं भगवान से जुड़ी एक और नई कहानी के साथ। नारायण नारायण।